वहां पे गया तो अपनी गाड़ी एक दिन में 300 350 400 किलोमीटर चल गई। अब वहां पे मुझे 2-3 दिन 4 दिन का स्टे करना है और उसके बाद 4 दिन बाद मुझे वापस कस्टमर को लेके आना है, ठीक है ना गाइस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं बता दूं आपको कि आज का जो अपना वीडियो है ना, ये अर्निंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ना काफी समय से जो है कई सारे कमेंट्स आ रहे थे। लोगों की ना बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। अच्छा होता भी है दोस्तों, जब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं, ठीक है, उस काम पे नए होते हैं या नए काम पे आना चाह रहे हैं, करने की सोच रहे होते हैं, तो अपने मन में ना काफी सारी क्वेरीज होती हैं दोस्तों, है ना। तो चूंकि कमेंट्स भी काफी सारे जो है आ रहे थे काफी दिनों से, तो मैंने क्या सोचा कि चलो भाई अपने भाइयों की ना क्वेरीज दूर करते हैं आज। तो अभी ना यार फोन को मैं थोड़ा सा इस स्टैंड पे लगाऊंगा, ठीक है ना। आई होप आपको मैं अच्छे से दिख रहा हूँ, और नहीं भी दिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आप मेरी आवाज सुन के ही काम चलाइए, क्योंकि चेहरा तो आप रोज ही देखते हैं, ठीक है ना गाइस। तो कमेंट्स जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहे थे कि जो अपने नए भाई हैं, जो मतलब कैब वाले बिजनेस में आने की सोच रहे हैं या आना चाहते हैं, ठीक है, या आ भी चुके हैं लेकिन अभी बिल्कुल नए नए हैं, मतलब उनको हफ्ता 10 दिन 15 दिन ही हुआ है। फोन को थोड़ा सा ना स्टेट करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा वाइब कम आ रही थी। अब ठीक है। तो ना कमेंट्स कुछ इस तरीके से थे कि हमको ना ऋषि भाई, मतलब अगर हम इस तरीके की राइड पे जाते हैं तो हमको किस हिसाब से पेमेंट लेना चाहिए। अगर हम जो है, मेरी गाड़ी इतनी चली तो हमको किस हिसाब से पेमेंट लेना चाहिए। बेसिकली ना आज का वीडियो अपना इस टॉपिक पे है कि अगर आप लोग या हम लोग किसी भी प्राइवेट राइड पे जाते हैं तो हम लोगों को जो पेमेंट है ना, वो कस्टमर से किस हिसाब से लेना है, ठीक है ना गाइस। तो वीडियो ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना गाइस। तो अभी ना बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपन लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक अपना क्या था कि हम लोगों को प्राइवेट राइड पे किस हिसाब से पेमेंट लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो प्राइवेट राइड्स होती है ना, वो कई सारे टाइप्स की होती हैं। जैसे कि कभी हम लोगों को सेम डे 400 500 600 किलोमीटर चलानी पड़ जाती है। कभी हम लोगों की गाड़ी जो है 100-150 किलोमीटर चलती है, लेकिन उसमें पूरा दिन खत्म हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अपन, जैसे सपोज अब एग्जांपल के लिए अगर हम आपको बताएं कि कानपुर में मैं रहता हूँ, यहाँ से मेरे पास राइड आई बनारस की या वृंदावन की, ठीक है। मैं वहां पे गया तो अपनी गाड़ी एक दिन में 300 350 400 किलोमीटर चल गई। अब वहां पे मुझे 2-3 दिन 4 दिन का स्टे करना है और उसके बाद 4 दिन बाद मुझे वापस कस्टमर को लेके आना है, ठीक है ना गाइस। तो इस टाइप की बुकिंग पे हम लोगों को किस हिसाब से पेमेंट करना चाहिए, है ना। तो अलग अलग टाइप्स की होती है अपनी प्राइवेट राइड। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने पहले वाले टाइप पे कि हम लोग अगर एक दिन में गाड़ी 300 400 500 किलोमीटर चलाते हैं तो हम लोगों को किस हिसाब से पेमेंट लेना है, ठीक है ना गाइस। तो देखिए, आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं बनारस गया था, है ना। उसमें अपने साथ सेम कॉन्सेप्ट हुआ था कि अपन ना मतलब गए, गाड़ी अपनी चली 350 किलोमीटर और वापस भी आ गया, ठीक है। तो टोटल अप डाउन 700 किलोमीटर का हुआ, सेम डे का था। वो आया मैं अकेले ही था, लेकिन पेमेंट मैंने ना दोनों तरफ का ही लिया था। अब दोस्तों, आपको क्या करना होता है कि अगर आप किसी ऐसी राइड पे जाते हैं जिसमें आपकी गाड़ी जो है एक दिन में 300 400 500 किलोमीटर चलती है, तो उसमें आपको पेमेंट लेना है 1 किलोमीटर का 10 रुपए, मतलब कि 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज और होती है इसमें, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमको जो टोल टैक्स है वो अलग से लेना है या जो स्टेट टैक्स लगता है। अगर आप सपोज किसी दूसरे वाले स्टेट पे जाते हो, जैसे यूपी है अपना, यूपी से आप जाते हो राजस्थान या बिहार या किसी भी अदर स्टेट पे, तो उसमें जो स्टेट टैक्स लगता है वो अलग से लेना है कि नहीं लेना है, पार्किंग अलग से लेनी है कि नहीं लेनी है, नाइट लेनी है कि नहीं लेनी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी भी टाइप की बुकिंग हो, आपको जो टोल टैक्स होता है वो अलग से ही लेना होता है, स्टेट टैक्स अलग से लेना होता है, नाइट भी लेनी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं बनारस गया, उसमें अपनी गाड़ी 350 किलोमीटर जाने में चली, 350 किलोमीटर आने में चली, तो उसमें मैंने टोटल 700 किलोमीटर का पैसा लिया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप, अब चूंकि उसमें हमको ड्रॉप करना था तो वापसी तो हमें अकेले ही आना था, तो नाइट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आप जा रहे हो किसी ऐसी राइड पे जिसमें कि उनको आना जाना दोनों है, जैसे कस्टमर को हम बनारस लेके गए तो उनको वापस भी लेके आते, तो उस टाइम पे हमको रात का 10:30-11 बज गया था घर आने में, ठीक है। तो उस टाइम पे हम उनसे 200 रुपए नाइट भी लेते हैं। अब नाइट का भी कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जैसे अपने कानपुर में 200 रुपए चलती है, लखनऊ में 300 रुपए चलती है, तो आप ना अपने शहर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नाइट लेनी कितनी है। आपके शहर में 200 चल रही है तो 200 लीजिए, 300 चल रही है तो 300 लीजिए। और एक चीज होती है नाइट में कि आपके और कस्टमर के बीच की अंडरस्टैंडिंग
बुकिंग होती है, अगर आपको लग रहा है कि कस्टमर मेरे घर के हैं, अगल बगल के हैं, दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हैं, ठीक है, मतलब जान पहचान के हैं कुल मिला के, तो उनसे आप, अगर आपको नाइट नहीं लेनी है तो आप मत लीजिए, अगर आपको लेनी है तो आप ले भी सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपके और कस्टमर के व्यवहार के ऊपर है कि आप दोनों का व्यवहार कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो नाइट का भी सीन ऐसा होता है कि आपके खुद के ऊपर ही है, अगर आपको लेनी है तो ले लीजिए, नहीं लेनी है तो आपकी इच्छा, जो भी कर सकते हैं। बाकी लेनी होती है रात को 9 बजे या 10 बजे के बाद, अगर आप वापस आ रहे हैं तो आपको नाइट भी लेनी है। तो बेसिकली अगर आप एक दिन में 400 500 600 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, सेम डे वापस आते हैं, तो उसमें आपको 10 रुपए किलोमीटर, और नाइट रात को 10 बजे के बाद नाइट, और इसके अलावा ना टोल टैक्स, पार्किंग, स्टेट टैक्स जो भी अलग से लगता है वो अलग से लेना है, आपके 10 रुपए किलोमीटर से बिल्कुल अलग, ठीक है ना गाइस। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है यहाँ पे। अपना जो फेयर बनेगा 10 रुपए किलोमीटर वो अलग बनेगा, टोल टैक्स, पार्किंग, स्टेट टैक्स वो अलग रहेगा, नाइट आपकी अलग रहेगी, ठीक है ना। तो ये वाला क्लियर हो गया अपना उस वाले टाइप पे जिसमें कि अपनी गाड़ी एक दिन में 600 500 400 300 किलोमीटर चलती है, लेकिन हाँ एक दिन में 300 क्रॉस होनी चाहिए तभी ये वाला टाइप लगेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टाइप पे आते हैं कि अपनी गाड़ी मतलब केवल 100-150 ही किलोमीटर चल रही है, लेकिन उसमें दिन पूरा चला गया, ठीक है। इस टाइप की बुकिंग काफी लोगों के पास आती है मोस्टली, मतलब अगर आप चला रहे हैं तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो ऐसी टाइप की बुकिंग में आपको गाड़ी का रेंट लेना होता है और एक लीटर में 10 का एवरेज देना होता है, ठीक है। अब गाड़ी के रेंट की अगर बात करी जाए तो पहले 800 रुपए चलता था, अगर हम लोग इस टाइप की गाड़ी की बात करें, जैसे डिजायर, अमेज, एक्सेंट, ये सब टाइप की होती है ना, जो सिडान होती है 5 सीटर, ठीक है। तो इसमें पहले 800 चलता था, अभी क्या हो गया है, अभी 1000 रुपए हो गया, क्योंकि देखिए दोस्तों महंगाई बढ़ रही है हर चीज में। अब अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो आप ना 1000 रुपए भाड़ा बताइए कस्टमर को, और 1 लीटर में 10 का एवरेज, ठीक है। रात का 10 बजता है या उससे ऊपर होता है तो 200 रुपए नाइट अलग से, ठीक है ना गाइस। इसमें आपका प्रॉफिट ये रहेगा कि आपको देखिए गाड़ी कितनी भी चले, चाहे 50 चले चाहे 100 चले, 1000 रुपए तो आपको मिलने ही मिलना है। अब एक चीज और होती है, देखिए अलग अलग शहर का अलग अलग होता है, जैसे कि अब अपने कानपुर की अगर हम बात करें तो इसमें कस्टमर क्या बोल देते हैं कि भाई भाड़ा तो 800 ही लगता है यार, आप 1000 बोल रहे हो। तो अब आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आपको 800 में कंफर्टेबल हो आप, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, हम सुटेबल हैं 800 में भी, तो आप 800 भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, गाड़ी कम चली, तो आप 1000 भी ले सकते हो, वो आपके ही ऊपर है। मतलब 800 से 1000 रुपए आप ले सकते हो, 800 भी मिलता है तो भी बुरा नहीं है, 1000 मिलता है तब तो टू गुड है, ठीक है। तो जैसे सपोज कि अपनी गाड़ी एक दिन में 100 किलोमीटर चली, तो उसमें क्या किया कि 1000 रुपए भाड़ा ले लिया, 100 किलोमीटर का 1 लीटर 10 का एवरेज के हिसाब से हमने डीजल का रेट अगर लगाया तो 90 रुपए में डीजल है, तो 900 रुपए हमने 100 किलोमीटर का वो ले लिया, 10 लीटर का, ठीक है। इसके अलावा रात का अगर 10 से ऊपर होता है तो 200 नाइट भी ले ली, तो इसमें ना नुकसान नहीं होता क्योंकि गाड़ी 100 किलोमीटर चलनी है। अब उसमें अगर हम खाली किलोमीटर लेंगे 10 रुपए तो अपना लॉस है, क्योंकि भाई गाड़ी का भी देखना है, मेंटेनेंस देखना है, पेपर वर्क देखना है, ड्राइवर का देखना है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें ना गाड़ी का रेंट मिला, वो अपना पूरा बच गया, जो गाड़ी चली उसमें भी बचेगा ही बचेगा, नाइट अगर 10 से ऊपर हो गए तो वो भी मिल गया। तो ये अपना दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे टाइप पे कि अपन कहीं गए दूर दराज, मतलब 300-400 किलोमीटर गए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बताया था कि यहाँ से मान लो हम वृंदावन गए। अब वृंदावन पहुंचने के बाद उस दिन अपनी गाड़ी चल गई 350 किलोमीटर, यहाँ से 350 है वृंदावन, ठीक है। अब हमको ना 2 दिन का स्टे करना है, उसमें आप मान लो कि आपकी गाड़ी चलनी ही नहीं है, 2 दिन केवल और केवल खड़ी रहेगी वहां पे, ठीक है। और आपको तीसरे दिन वहां से आना है, तो जिस दिन आप जाओगे उस दिन किलोमीटर चलेगा, जिस दिन आप वापस आओगे उस दिन चलेगा, लेकिन जो 2 बीच के दिन है उसका क्या, उसमें दोस्तों पता है आपको गाड़ी का रेंट लगाना होता है 1000 रुपए, ठीक है, खड़ी गाड़ी का, क्योंकि भाई अपनी गाड़ी 2 दिन खड़ी भी तो रही है ना, तो उसका लॉस भी तो है, तो खर्चे तो नहीं रुकने हैं, गाड़ी की ईएमआई नहीं रुकनी है, पेपर वर्क नहीं रुकना है, सारी चीजें लगेंगी, तो भाई अपन लोग उसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना ब्रो। तो उसमें क्या होता है कि आप जिस दिन गाड़ी चले उस दिन 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से जोड़ लीजिए, जितना भी किलोमीटर चले, जब वहां पर वापस आएंगे तो उसका भी 10 रुपए किलोमीटर जोड़ लीजिए, और जो 2 दिन गाड़ी नहीं चली है उसका आप 1000 रुपए गाड़ी का किराया भी जोड़ लीजिए, ठीक है। प्लस जितनी रातें आप रुकोगे, अब मैटर नहीं करता है जिस दिन आप गए हो उस दिन गाड़ी चली है, उससे मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप नाइट नहीं लोगे, आप लोगे, ठीक है। तो जिस दिन आप गए उस दिन की भी नाइट, दूसरे दिन आपकी गाड़ी खड़ी रही उस दिन की भी नाइट, तीसरे दिन आपकी गाड़ी खड़ी रही उस दिन की भी नाइट, चौथे दिन आप आ गए, तो अपनी 3 नाइट हो गई। तो 3 नाइट हो गया, 10 रुपए किलोमीटर हो गया जो जाने में चला और जो आने में चला, उसके अलावा 2 दिन का आपका स्टे का पैसा, मतलब गाड़ी का 1000 रुपए वो अलग, ठीक है। तो ये तीसरा टाइप हो गया। तो आपको ना प्राइवेट राइड में कुछ इस तरीके से पेमेंट लेनी होती है कस्टमर से, और वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था आपसे, बुकिंग का टाइप
कोई भी हो, आपको टोल टैक्स, स्टेट टैक्स, पार्किंग कुछ भी एक्स्ट्रा लग रहा है वो फेयर में इंक्लूड नहीं होता है। चाहे वो ओला की राइड हो, चाहे वो उबर की राइड हो, चाहे वो प्राइवेट राइड हो, चाहे वो कैसी भी राइड हो, किसी भी तरीके की राइड में ये सारी चीज़ें फेयर में इंक्लूड नहीं होती, ये फेयर से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है ना गाइस? तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना गाइस? और मतलब मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी डीपली ही बताया है, लेकिन अगर बाई चांस की बात है कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो हमसे, तो उसके लिए जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है उसका बताऊंगा कि आप उसको कैसे जो है उस क्वेरी को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट बॉक्स में, मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है ना ब्रो? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाकी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और देखते रहें ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।